वंदनीय प्रातः स्मरणीय बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब तत्सम परम पूज्य श्री गुरु महाराज एवं इन बिहर घरों में सदगुरु कबीर साहब के पंथ का प्रचार करने वाले सदगुरु श्री जगजीवन साहब तथा दूर दूर से आए हुए संत वृंद एवं दूराति दूर से विभिन्न स्थानों से आई हुई सदगुरु की प्यारी साथ संगत में मनुष्य का जीवन बड़े भाग से मिलता है। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब के अमृत वाणी को श्रवण करने का प्रयास करें और उसकी यत्किंचित बहुत संक्षिप्त व्याख्या सुनने का प्रयास करें। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुभागे के कारण लोभ लागे रतन जन्म खोयो, पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहे को बोए। सुभागे के कारण लोभ लागे रतन जन्म खोयो, बूंद से जिन पिंड सजयो अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया। वारम से पुनवृत्त हुआ होनहार सो हुआ, जब जम आई है बांध चलाई है नैनन भरी भरी रोया। अंतिम लाइन है, जीवन की दिन संशय राखो काल गहे हैं श्वासा। जीवन की दिन संशय राखो काल गहे हैं श्वासा, बाजी है संसार कबीरा चित चेती डालो पासा। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हम सभी लोगों को सावधान करते हुए सचेत करते हैं, हे सुंदर भागों वाला मनुष्य शरीरधारी की, यह जो जीव है, जो इस शरीर का मूल वस्तु है आत्मा, आज मनुष्य के शरीर में, आज मानव शरीर मिला हुआ है। ये मनुष्य का शरीर मिलना बहुत बड़े भाग्य का काम है। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। हे मानव, जीवन को धारण करने वाला वर्तमान में जीवधारी आत्मा चेतन निज स्वरूप के ही कारण लोभ लागे। किस वजह से तुम्हें लोभ लग गया? क्यों लोभ लग गया? किस लोभ के झंझावात में पड़कर अपने मनुष्य जन्म को खोया? धूंध से जिन पिंड संजोयो अग्नि कुंड रहाया। ये जीव जहां इसको जन्म लेना होता है, वहां नर शरीर में पहले आकर टिक जाता है। अन्न के साथ, अन्नमय कोश के साथ पहले आकर के जीव टिका रहता है। और संयोग मिलने पर माता के गर्भाशय में जब जाता है तो न जाने कितने अणुओं में से कोई अणु, कोई शुक्राणु शरीर को धारण कर लेता है। जब 10 मास माता के गर्भे बहुत लागल माया, बड़ा बहुत प्रमुख लाइन है। माता के गर्भाशय में, माता के जठर में, उदर में जब प्रवेश कर जाता है तो शरीर का निर्माण करने लग जाता है, शरीर बनने लग जाता है। और कुछ ही दिनों में, अर्थात 10 महीने में बालक रूप में पैदा होता है, प्रकट होता है। बहुत लागल माया,
बहुत मुख्य लाइन है, बहुत मुख्य शब्द है। बहुत नाम दोबारा फिर इसको माया लग गई। बालक प्राकृतिक रूप से जब पैदा होता है तो उसमें कोई मोह माया नहीं होती है और वो अपने परमात्मा को खोजने लगता है। वो कहाँ कहाँ करने लगता है। उसके रुदन को सुन करके माता सोचती है कि ये भूखा है और उसके मुंह में दूध लगाती है। जो ही दूध की प्रथम बूंद उसके मुंह में पड़ी, उसको स्वाद लगा, बड़े प्रेम से धीरे 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 उसको पीने लगा। यहीं से माया शुरू हो जाती है, यहीं से उसे मोह घेरने लगता है और उस मोह के घेरे में पड़कर वारों से पुनर्वृद्ध हुआ, शिशु उत्पन्न हुआ। कुछ ही दिनों में बूढ़ा हो जाता है और वृद्ध होने पर अब क्या होगा? ये तो आखिरी पड़ाव है। वृद्ध होने के बाद जर्जर हुआ, बिल्कुल कमजोर हो गया और एक दिन इसके प्राण अखेरू उड़ जाते हैं। जब जब यह बांध चले हैं, नैनन भर भर रोया। तो बूढ़ा हो जाने पर किसी दिन यमराज घेर लेता है आकर और उसे जैसे कि पशु के गले में रस्सी डाल करके उसका किसान उसे जिस तरफ खींच करके ले जाता है उसी तरफ हो जाता है। इसी प्रकार से यमराज की ये वासना, मनुष्य के अंदर जो वासनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो तमन्नाएं होती हैं, वे तमन्नाएं उसको जबरन खींच करके ले जाती हैं। कहाँ?